हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 10 के लिए गणित का पेपर हल करेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनिएगा कि पेपर 10th का मैथ्स का पेपर 10th के स्टूडेंट्स के लिए ही आने वाला है ना, तो पेपर का स्तर भी कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के अनुसार ही रहेगा। तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं, हमने तैयारी कर ली है और अब हम पूरे कॉन्फिडेंस से पेपर करके आ सकते हैं। आराम से रिलैक्स होकर पेपर दे के आए। आप सभी का बहुत अच्छा पेपर होगा, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको पार्ट ए बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 10 गणित का पार्ट ए खंड ए हल करके बता रही हूँ। देखिए प्रश्न नंबर 1। देखिए प्रश्न नंबर 1 है 12 और 15 का लसप और मसप क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैसे करेंगे। ये तो 12 है, 12 को क्या लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 को क्या लिखेंगे 3 गुणा 5। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, पहले तो लसप है। तो लसप जब ज्ञात करते हैं तो इसमें से तो क्या ले लिया 2 गुणा 2 गुणा 3, और 3 हम एक बार ले चुके हैं ना, तो हमें दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। और हमारे पास अब क्या नहीं है 5, तो इन सबको गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 60। तो लसप तो आ गया 60। मसप ज्ञात करने के लिए इन दोनों में जो भी उभयनिष्ठ होता है, ये दोनों कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये हम ले लेंगे। तो मसप क्या हो गया 3। तो हमारा आंसर क्या होगा 60 और 3 है कहीं, ये रहा। ठीक है, तो आंसर लगा के आना है अ, और ये पहले का आंसर हो गया 60 3। ठीक है, 60 और 3। अब अगला है बहुपद में 3x² + 4x - 2 शून्यकों की संख्या होगी। देखिए द्विघातीय बहुपद है और इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, कितनी घात का है 2 घात का। तो इसका आंसर हो गया ब। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक हम बहुत अच्छे से याद कर चुके हैं ना, 0 0। यदि 2x + y = 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है। देखिए इसको संतुष्ट करने वाला युग्म, इस प्रकार के प्रश्न को जब दिए गए हों तो ऑप्शन के आधार पर हल करेंगे। हम प्रत्येक ऑप्शन से x और y के मान इस समीकरण में रख देंगे, जो भी संतुष्ट करेगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि पहला a, तो यहाँ पर हमने मान रखा x का मान तो 1 रखना है और y का मान 2 रखना है। तो क्या दिया गया है 2 गुणा x का मान 1 रख दिया प्लस y का मान 2 रख दिया, ये आया। ठीक है, तो ये इसको संतुष्ट नहीं कर रही है ना, बराबर में 6 है अपने, तो बराबर में 6 है, तो ये इसको संतुष्ट नहीं कर रही है। ठीक है, अब इसके बाद में ब ऑप्शन में रख के देखें, ये 2 गुणा 2 + 1, तो ये 4 + 1, ये भी इसको संतुष्ट, हमें तो 6 चाहिए था, ये भी नहीं है। अब हम तीसरा ऑप्शन से रख के देखेंगे, x की जगह तो 2 और y की जगह 2, 2 दूनी 4 प्लस ये हो गया 2, तो क्या आया 6, तो बराबर में 6 ही है। तो ये समीकरण, ये वाले निर्देशांक इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन हो गया स, ये हमारा उत्तर हो गया। समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि, मूल वास्तविक कब नहीं होते, मैंने मेरे सूत्रों में तीनों वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया है आपको, ये विविक्तिकर और ये <0, तो हमारा आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी दी गई है, इसके लिए सारवंतर होगा। सारवंतर कैसे निकालते हैं, अगले पद में से ये वाला a1 a2, तो a2 में से a1 घटा देंगे, a3 में से a2 घटा देंगे। चलिए देखिए, ये 7 में से 3 घटाया 4 आया, 11 में से 7 घटाया 4 आया, तो सारवंतर क्या हो गया 4। तो हमारा ऑप्शन डी
2 साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए 2 गुणा साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2। तो इन दोनों को ये स्क्वायर हो जाएगा, तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो 2 गुणा यहाँ क्या आया 1/2, ये हो गया। आंसर क्या आया 1, जो कि हमारा ऑप्शन सी है, सही है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब हमको याद है कि अनंत, मैंने आपको समझाया है मेरे सूत्रों में सब में अच्छे से। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है πr²। मेरे तीनों वीडियोज जिन्होंने अच्छे से देखे हैं वो फटाफट से इन सवालों को कर सकते हैं। यदि बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या होगी। देखिए कैसे करना है। बेलन की ऊंचाई दी गई है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r हमें निकालनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है ना, और h ऊंचाई कितनी दी है 11, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 968। ठीक है, तो r तो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो r को हम यहीं रहने देंगे और इन सबको इधर ले जाएंगे, तो पक्षांतरण करने पर क्या हो जाता है 968, ये तो गुणा में हो गया, और ये सब 2 गुणा 22 गुणा 11। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले तो इसको 2 से काट दिया, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। ठीक है, अब इसको 11 से काट दिया, 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 चौक 44, और फिर 11 चौक 44। फिर इसको 11 से काटेंगे तो 11 चौक 44, और ये 2 दूनी 4। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 7 गुणा 2, तो 7 दूनी 14। ये किसका मान आ गया त्रिज्या का। तो हमारा आंसर देखो ऑप्शन में देखो 14 है क्या, ये रहा। ठीक है, अगला प्रश्न है बंटन का बहुलक होगा। जो अंक ज़्यादा बार आया हुआ होता है वही बहुलक होता है। तो इसमें देखिए 1 2 3 बार आया है 4, तो इसका आंसर हो गया ये 4। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए सब सवाल मैंने मेरे वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से समझा के करवा दिए हैं। देखिए अभाज्य संख्या कौन सी हो गई 2 3 और 5। तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो गई 3, और कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है पासे पे 6। तो इसको 6, तो इसको सोल्व किया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 इसका आंसर यानी ए। 3 + 2 √5 एक संख्या है। कौन सी संख्या है अपरिमेय संख्या। ठीक है, सभी वृत्त होते हैं सर्वांग समरूप। तो कौन से होते हैं समरूप। tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री का मान होगा, क्या होगा tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री का मान। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 गुणा tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। ये आपस में कैंसिल हो गए, एक आंसर आया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, कहाँ है ये रहा। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण बनता है समकोण 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र। बहुत अच्छे से हमको आता है माध्य ज्ञात करने का सूत्र। वर्गीकृत आंकड़ों का क्या होगा x बार बराबर सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। किसी असंभव घटना की होने की प्रायिकता होती है। बहुत अच्छे से आता है आपको। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है 0 0। दो चर वाले समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त लिखिए। अद्वितीय हल कब होगा
बहुत अच्छे से मैंने समझाया है आपको प्रश्नावली 3 के वीडियो में। आदित्य हल कब होगा? जब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 हो। ठीक है। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए। तो श्रीधराचार्य सूत्र कौन सा होगा? x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। इसके बाद अगला सवाल है, समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 के 12 पदों का योग ज्ञात करो। कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 12 पदों का। देखिए AP दी गई है, इसके 12 पदों का योग ज्ञात करना है। प्रथम पद A बराबर 2, सार्व अंतर D बराबर 5 - 2 बराबर 3। ठीक है। N बराबर दिया गया है 12। तो 12 पदों का योग ज्ञात करना है। कौन सा सूत्र लगेगा? ये वाला। ठीक है। D मान रख देंगे, ये S12, ये N की जगह 12/2, 2 गुणा A का मान 2 प्लस 12 - 1 D का मान 3। अब इसको हम हल कर लेंगे। इसको हल करेंगे, ये कैंसिल हो गया, 2 छिक्के 12, 4 2 दूनी 4, 12 में से 1 गए तो 11 गुणा 3 6, 4 प्लस 11 को 3 से गुणा कर देंगे 33 आ जाएगा। और यहाँ पर 6 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 37 और इसको गुणा किया तो 222। ये S12 का मान आ गया। यही हमारा आंसर है। ठीक है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 हो तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करना है। देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 दिया गया है। ठीक है। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? 16:81। ठीक है। अगला सवाल है, सेक 40 डिग्री बटा कोसेक 50 डिग्री माइनस सेक 50 डिग्री बटा कोसेक 40 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करना है। ये सवाल है, देखिए इसमें नीचे 50 डिग्री है, ऊपर 40 डिग्री है। मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ ऐसे सवालों को कैसे करना है। देखिए पहले मेरे वीडियोज़ हैं जिनमें बहुत अच्छे से मैंने ये समझाया हुआ है 8वीं प्रश्नावली के वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए सेक को हम क्या लिख सकते हैं? 90 - 50। यहाँ नीचे 50 दिया गया है, हमने क्या किया 90 - 50 करेंगे तो हमारे पास सेक 40 ही आ रहा है ना। ठीक है। 90 में से 50 घटाएंगे तो 40 ही आ रहा है। और नीचे कोसेक 50 डिग्री माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? सेक 90 - 40 और नीचे क्या है? कोसेक 40 डिग्री। और जब इस तरह से 90 - थीटा करते हैं तो सेक किस में बदल जाता है? कोसेक में। ठीक है ना। और ये भी किस में बदल गया? कोसेक 40 डिग्री। ठीक है। और ये कोसेक 40 डिग्री, यह कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 1 - 1, तो आंसर क्या आया? 0। इसका आंसर क्या हो गया? 0। अगला प्रश्न है, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करना है। ये 9 दोनों में है, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब यहाँ हम जानते हैं क्योंकि 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा ये होता है। ठीक है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका मान क्या हो गया? 1। तो 9 गुणा 1 बराबर क्या आ गया? 9। यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, एक समय एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाती है तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारी मीनार
और ये इसकी छाया, दोनों की ऊंचाई बराबर, तो एच एच ले ली। ठीक है, अब ये तो क्या है, आधार है, और ये क्या है, लंब है। तो लाल बटा कक्का, ये वाले इस नियम से हम, इस वाले से हम, लंब बटा आधार क्या होगा, टेन। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब का मान h, आधार भी h, कैंसिल हो गया, एक आया। तो टेन थीटा बराबर एक, तो थीटा का मान क्या होगा जब एक आएगा, टेन थीटा का मान, थीटा बराबर 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, एक। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कोण थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान सवाल है, बस आपको समझना है। देखिए यहाँ पर ये तो लंब और ये आधार, थीटा का मान ज्ञात करना है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार 10/10 अंडर रूट 3, ये आपस में कैंसिल हो गया, 1/√3। टेन थीटा में 1/√3, थीटा का मान क्या होगा, 30 डिग्री। ठीक है, अगला सवाल, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण AOB का मान ज्ञात करो। देखिए ये वृत्त है, ये P बिंदु है, और ये स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, हमसे ये वाला कोण पूछा गया है। ठीक है, तो 1 2 3 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसका, और यहाँ पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर जो कोण बनाती है त्रिज्या के साथ, ये 90 डिग्री के कोण बनता है यहाँ दोनों। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये 80 डिग्री। तो अब हम ज्ञात कर सकते हैं किस तरह से, देखिए 80 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस ये कौन सा कोण, कोण O बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो इन सबको जोड़ेंगे, क्या आया 260। कोण O ज्ञात करना है 360 डिग्री बराबर में, तो कोण O बराबर 360 माइनस 260, आंसर क्या आ गया 100 डिग्री। क्या पूछा था हमसे, कोण AOB का मान ज्ञात करना था, तो यह कोण हमने ज्ञात कर लिया। तो कोण AOB बराबर 100 डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न है, 19 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 2:1 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भाग की माप लिखिए। प्रश्नावली 11.1 के सवाल मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाए हैं, कैसे करेंगे देखिए। इस तरह से AB 19 सेंटीमीटर की खींच लेंगे, न्यून कोण बना दिया, 2:1 में विभाजित करना है, तो इसको बराबर चाप लेकर 3 भागों में काट दिया, A1 A2 A3, और यहाँ से चाप भर के, यहाँ से यहाँ से चाप काटा, फिर A2 पर रख कर फिर चाप काटा, और इसकी यहाँ से नाप लेकर ये काट दिया, यहाँ पर जहाँ पर ये कटा इसके समांतर A3B, इसके समांतर हमने ये बना दी। ठीक है, P बिंदु पर इनकी माप ले लेंगे हम। ठीक है, ये हमारा सवाल हो गया। अगला सवाल है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे पहले तो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 डिग्री दिया गया है, लिख दिया। पाई का मान क्या 22/7 लिखेंगे, गुणा आर। पाई का मान अगर वो देता है 22/7 या 3.14, जो वो दे वो लिखना है, अगर नहीं दे तो पाई का मान 22/7 लिख के हमें सोल्व कर देना है। आर का मान 6 दिया गया है, त्रिज्या 6 गुणा 6, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 22 गुणा 6/7 बराबर 132/7, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इस तरह से। ठीक है, एक बक्से में 3 नीली, 2 सफ़ेद और 4 लाल गेंद है। इस बक्से में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद नीली है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे। नीली गेंद 3, 2 सफ़ेद 4 लाल, टोटल कितनी हो गई 9। कुल गेंदें कितनी हो गई, कुल गेंद 9। ज्ञात क्या करना है,
निकाली गई गेंद नीली है, नीली गेंद नीली आने की प्रायिकता, गेंद नीली आने की प्रायिकता बराबर, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम, नीली गेंदें कितनी है? 3 है, तो अनुकूल परिणाम में क्या लिख देंगे? 3। और कुल गेंद कितनी है? 9, तो 3 एकम 3, 3 दिए 9, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1/3। ठीक है, ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो गया, खंड ए हमने पूरा कर लिया। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। अभी दीजिए इजाज़त, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।